Hi friends, this is Dr. Sudeep Sen, a senior management executive of MNC engineering company, turned into a performance influencer and life coach. I am owner of a very happy family and blessed with high quality friend circle. मेरा 30 साल की प्रोफेशनल कैरियर में मैं जो कुछ देखा हूँ या जो कुछ सीखा हूँ मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगा। आज जो मैं पॉइंट शेयर करने के लिए जा रहा हूँ एक रियल स्टोरी है। करीबन 3 साल पहले मैं बॉम्बे में था, तो ऑफिस के काम के लिए मैं गया था और मैं करीबन 1 घंटा दूरी में था फ्रॉम बॉम्बे एयरपोर्ट। तो मैं एक ओला कैब बुक किया है, तो ओला कैब आ गया सुबह करीबन 10:30 के आसपास। द मोमेंट द कार कम टू मी आई वॉज सरप्राइज्ड ड्राइवर को देख के। तो बंदा वेलकम मी इनटू दैट कैब, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू ओला। द वे ही स्पोक टू मी, वो सुन के मेरे को नहीं लगा कि दिस बंदा इज ए ड्राइवर। एकदम पॉलिश्ड इंग्लिश एंड वो बंदे का जो ड्रेस था ऑल आर ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट, स्नीकर शू, रिमलेस गॉगल्स, सनग्लास। चेहरा देख के पता नहीं चलता है कि ही इज ए ड्राइवर। तो मेरे को थोड़ा सा लगा डाउट, बट फिर भी क्या करें, अननोन जगह है। तो मैं तो ओला में चढ़ गया, ओटीपी दे दिया, गाड़ी चालू हो गया। फिर मैं ख्याल किया कि गाड़ी एकदम नया है, ब्रांड न्यू कार है, अंदर में सीट पे भी प्लास्टिक सब लगा हुआ है। तो फिर मेरे को थोड़ा सा कुछ मन पे लग रहा था कि इसमें कोई एक तो स्टोरी कुछ एक है, और ऑलमोस्ट 1 आवर का जर्नी भी है। तो मैं उसको पूछा कि भैया गाड़ी तो लग रहा है कि एकदम नया है। तो बोला हाँ सर, 15 दिन हुआ है गाड़ी। तो मैं बोला कैसा चल रहा है बिजनेस जो तुम लिया है, तो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ओला चला के। तो देन दैट फेलो टोल्ड मी कि सर ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि प्रॉफिट होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं दिन में सिर्फ 4 घंटा गाड़ी चला रहा हूँ, पूरा दिन तो गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। तो मैं बोला तुम बैंक से लोन करके गाड़ी लिया है तो ईएमआई भरना है, तो फिर ओनली 4 आवर्स क्यों अपने ड्राइव कर रहे हो, क्यों नहीं पूरा दिन। तब वो मेरे को बोला कि नहीं सर, मेरा तो जॉब है ना, तो इसलिए 8 से 12 तक मैं गाड़ी चलाता हूँ 4 घंटा, और रात को 10 बजे तक, दोपहर 2 से रात को 10 बजे तक की मेरा 8 आवर्स का ड्यूटी करता हूँ ऑफिस का। तो मैं बोला अच्छा, तुमने ऑफिस भी करते हो, तो तुम कौन सी काम करते हो। देन टू माई सरप्राइज ही टोल्ड मी ही इज ए लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर in a very well-known MNC company. So I was totally surprised. For such a big company, this fellow is a lead engineer, software expert, and he is driving a car, Ola cab as a driver. तो मैं तो समझ गया कि इसमें बहुत तगड़ा कोई एक स्टोरी तो है। तो मैं फिर उसको पूछा कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो। तब वो बोला कि सर मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वेल सेटल्ड हूँ मेरा प्रोफेशन में, और मैं जो टीम को लीड करता हूँ उसमें 15 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, एंड वी आर डूइंग गुड, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मेरा वाइफ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बट शी वर्क्स इन ए डिफरेंट कंपनी। बोला बढ़िया है। तो फिर ये कहानी क्या है सर, लेकिन मैं एक्चुअली मारवाड़ी फैमिली से हूँ। हम लोगों को क्या है, जितना ही हम लोग प्रोफेशन में अच्छा हो जाए, कमाई कर लेते हैं, सब ठीक है, लेकिन जब तक अपना धंधा नहीं होता है तब तक रात को ठीक से नींद नहीं आता है सर। तो हम और मेरा वाइफ दोनों ने बहुत डिस्कस किया कि कैसे हम लोग कुछ एक अपना फैमिली का धंधा कुछ निकाल सकते हैं, कुछ फैमिली बिजनेस। तो फिर हम लोग बहुत डिस्कस किया, कुछ फ्रेंड्स लोगों से भी डिस्कस किया। फिर हम लोग देखा कि अपनी जॉब को संभाल के दोनों का, हमारा और हमारा वाइफ का, ये ओला कैब वाला बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मेनली गाड़ी चाहिए और ड्राइवर्स लोगों को देना है, फिर बाकी हम लोगों को मॉनिटरिंग करना है सब कुछ, तो दैट वी कैन डू। तो मेरा एक फ्रेंड का 3 ओला कैब है,
मैं बोला बढ़िया है, तुम फिर क्या किया? बोला मैं वो फ्रेंड के पास गया और उसको बोला कि भैया मैं 15 दिन के लिए मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी से छुट्टी ले रहा हूँ, आप मेरे को आपकी गाड़ी में ड्राइवर के हिसाब से रखो फॉर 15 days एंड आई वांट टू ड्राइव थ्रू आउट द डे लाइक ए नॉर्मल ओला कैब ड्राइवर 15 days just to learn how really that ओला बिजनेस इज, नॉट थियोरिटिकली, नॉट दूर से देख के, मैं खुद गाड़ी चला के देखना चाहता हूँ कि कितना फ्रिक्वेंटली पैसेंजर्स आता है, रास्ते में पुलिस का क्या क्या झमेला फेस करना पड़ता है, कमीशन ड्राइवर का कैसे मिलता है, और कितना तेल जलाने से कितना दिन भर की कमाई होता है। ये सारी के सारी चीज़ आई वांट टू डू एज अ फर्स्ट हैंड। तो मैं बोला फिर तुमने छुट्टी लेके 15 दिन ऐसा किया? बोला हाँ सर, मैं 15 दिन ऐसा किया, दिन भर सुबह 6 बजे से रात को 10-11 बजे तक लाइक ए नॉर्मल कैब ड्राइवर मैं गाड़ी चलाया बॉम्बे के रोड पे। मैं बोला फिर 15 दिन के बाद मेरे को लगा कि येस आई कैन डू दिस बिजनेस, दिस इज ए गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस, आई कैन मेक इट। तो फिर मैं गाड़ी ऐसे ही खरीद के उसके बाद बैंक लोन लेके गाड़ी को उतारा है। मैं बोला फिर अभी तुम 15 दिन हो गया, ड्राइवर को क्यों नहीं दिया? बोला नहीं सर, दिस इज नाउ माई ओन इन्वेस्टमेंट, माई ओन कार, तो इसका कैसा तेल सर्विस है, क्या क्या है, चलाने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है नहीं हो रहा है, बिफोर गिविंग इट टू समबडी एज ए ड्राइवर आई वांट टू डू दिस थिंग फॉर 1 month। और अभी मेरा जॉब है तो इसलिए मैं पूरा दिन तो नहीं दे पा रहा हूँ, मैं सिर्फ सुबह 8 से 12 तक कर रहा हूँ और 2 से 10 मेरा ऑफिस की ड्यूटी कर रहा हूँ। ऐसा मैं 1 महीना करूँगा जस्ट टू अंडरस्टैंड माई ओन व्हीकल, कैसे ये चल रहा है, कितना माइलेज दे रहा है, क्या क्या हो रहा है, हर इंजन की पार्ट्स ठीक है नहीं, एक्सेट्रा, कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है कि नहीं। 1 महीना जब हो जाएगा तब मैं ड्राइवर हायर करूँगा 2, 12 घंटा ईच, तो गाड़ी विल बी ऑलवेज ऑन द रोड एंड दिस 2 guys विल ड्राइव। आई विल जस्ट मॉनिटर एंड दैट टाइम आई विल टेक बैक टू माई सॉफ्टवेयर जॉब फुल्ली, जस्ट मॉनिटरिंग पर्पस आई विल डू दिस। सो ऐसा करके ही इज ट्राइंग टू डेवलप हिज बिजनेस। तो फिर मैं उसको बोला कि भैया ठीक है तुमने तो ऐसा सोचा, लेकिन हाउ योर वाइफ हैज गिवन यू दिस परमिशन और ग्रीन सिग्नल टू वर्क लाइक ए ओला कैब ड्राइवर ऑन द रोड व्हेन यू आर ए सॉफ्टवेयर लीड इंजीनियर इन सच ए बिग कंपनी, यू हैव ए सोशल प्रेस्टीज। आपका भी पड़ोसी लोग है, आपका भी ससुराल है, तो अगर लोग ये सोचेंगे कि दामाद रास्ते में टैक्सी चला रहा है तो दे नो कि यू आर ए गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो क्या तुमने ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया ये सब? तो उन्होंने बताया फिर कि सर उस टाइम पे जब 15 दिन मैं ये सब कर रहा था, मेरा वाइफ सुबह 6 बजे जब मैं स्टार्ट करता था मेरे को 3-3 टिफिन का डब्बा अलग अलग से बना के देता था, क्योंकि उसको पता था कि जब मैं होल डे गाड़ी चलाऊंगा रास्ते में खाना मिलेगा, खाने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, तो इसलिए वो मेरे को 3-3 अलग से डब्बा कि एक सुबह 10 बजे खाने का, एक दोपहर में खाने का, एक शाम को खाने का, और सारे के सारे अरेंजमेंट करके देता था। बिकॉज हम जैसे मरवाड़ी है सर, मेरा वाइफ भी तो मरवाड़ी है ना, थोड़ा सा जोकिंगली बताया कि मेरा वाइफ भी तो मरवाड़ी है ना, उसको भी पता था कि ये जो मैं कर रहा हूँ दिस इज नॉट फॉर माई होल लाइफ, only to create our family business and to learn the technique of the business. I am playing that role for 15 days and that is the reason she wholeheartedly supported me to do this exercise and I have done. तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप, मैं क्यों आज ये स्टोरी बता रहा हूँ, आफ्टर दिस कोरोना इफेक्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, आज चारों तरफ में हम लोग सुन रहा है जॉब काट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारा कुछ सुन रहा है एंड समथिंग वी आर ऑब्जर्विंग ऑल्सो अराउंड अस। बट इसी में से हम लोग देख रहा है नए नए बहुत सारे एवेन्यूज भी ओपन हो रहा है, स्पेशली इनटू लाइफ केयर, इनटू लॉजिस्टिक्स, ऑनलाइन टीचिंग, medical science. So in so many areas lot of new opportunities are also coming. So now this is the time for our next generation to think towards entrepreneurship, अपना कुछ करने का।
नौकरी तो हम लोग करते हैं, दूसरों के लिए नौकरी तो कर ही रहा है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतना तगड़ा है, इतना फीचर्स है, फैसिलिटीज़ है। आज आप कलकत्ता में बैठ के आप उगांडा में, नाइजीरिया में, यूएस में, ब्रिटेन में कहीं पे भी बिजनेस कर सकता है, अगर आपके पास सही प्रोडक्ट, सही आइडियाज एंड सही टेक्नोलॉजी है तो दिस इज द टाइम वेयर वी हैव टू थिंक फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड सिर्फ खुद के लिए एक नौकरी ढूंढने का जगह छोड़ के शायद अभी टाइम आ गया है हम कैसे अपना इंडस्ट्री बनाएं और उस इंडस्ट्री में कल हम दूसरों को नौकरी ऑफर करें। ये सिचुएशन अभी आ गया। तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस लाइफ स्टोरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ स्टेप बाय स्टेप लर्निंग ए बिजनेस from the grassroots level and then investing his own money into that and then take it gradually towards the real success. So hope आप लोगों को स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर कुछ आप लोगों को काम पे आ जाए तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ये स्टोरी आपका फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर कर दो। हो सकता है और भी कोई एंटरप्रेन्योर्स का ये काम पे लग गया। हमारे बंगाल में, हमारे इंडिया में अभी यंग जनरेशन्स में ऐसा बहुत एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। तो हो सकता है किसी ना किसी को कहीं ना कहीं पे ये काम पे लग जाएगा। प्लीज़ हमारा चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड आगे भी ऐसा डिफरेंट वीडियोस लेके हम आपके पास आएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टे विथ अस, प्लीज़ स्टे सेफ एंड थैंक यू। Thanks once again to you. Thank you very much.